हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी एक्ने जर्नी कि मुझे एक्ने होना कब स्टार्ट हुआ था, मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, उसका रिजल्ट मुझ पे कैसा आया है, मुझे डॉर्मेट ने कौन से रेकमेंड किए हैं, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मुझ पे काम किए हैं, जिसने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया है, वो आपको भी अच्छा रिजल्ट दे। इसलिए डॉर्मेट को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं जब टीनेज में थी तब मुझे कभी भी एक्ने का इश्यू नहीं रहा है। मुझे फर्स्ट टाइम एक्ने स्टार्ट हुआ था कुछ 2 साल पहले, और उस टाइम पे मैं यूएस में थी। तब मैंने कोई डॉर्मेट को कंसल्ट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि नॉर्मल है, ये कुछ टाइम के बाद अपने आप चला जाएगा। बट मैं गलत थी। तो हाँ, उस टाइम पे मैं जस्ट फार्मेसी में गई, वहां पे ओवर द काउंटर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से मैं एक लाई थी। तो ये वाला प्रोडक्ट मैंने सबसे पहले ट्राई किया था। ये लिया था मैंने सीवीएस हेल्थ फार्मेसी से, और ये है एक्ने ट्रीटमेंट क्रीम, जिसमें 10% बेंजोइल पेरोक्साइड आता है, जो एक्ने ट्रीटमेंट के लिए काफी अच्छा रहता है। बट इसने मुझ पे कोई रिजल्ट नहीं दिखाया, इसलिए ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी था मेरे लिए। सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने ट्राई किया था वो मैंने कनाडा की फार्मेसी से लिया था, और ये भी है बेंजोइल पेरोक्साइड ही, जिसका नाम है बेंजाजेल। बट इसने भी कुछ मुझ पे रिजल्ट नहीं दिखाया। ये सब प्रोडक्ट मैं ओवरनाइट अप्लाई करती थी, कभी कभी दिन में सुबह भी कर लेती थी, बट इससे मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मैंने ये मास्क भी लाया था बॉडी शॉप का, वो भी आप देख सकते हो कि अभी आधा है। तो मैंने आधा ऑलमोस्ट, मेरे पास पहले एक बॉटल थी, उसके बाद ये सेकेंड वाली है जो मेरी अभी आधी है। तो इससे भी मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। ये नाइट मास्क है जिसको आपको रात को लगा के सिर्फ सो जाना होता है, बट इससे भी मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये भी टोटल वेस्ट ऑफ मनी। यहाँ पे कनाडा में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करवानी हो तो उसका वेटिंग 4 to 6 months होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना वेट करने से अच्छा है कि मैं कोई इमरजेंसी में चली जाऊं, और मैं इमरजेंसी में चली गई। और वो डॉक्टर ने मुझे जो ट्यूब प्रिस्क्राइब की थी वो ये है, डिफरिन एक्सपी। और ये ट्यूब काफी एक्सपेंसिव आती है, तो मैंने तभी इमीडिएटली तो नहीं ली थी, क्योंकि ये कुछ 180 या 190 अराउंड थी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। बट ये काफी एक्सपेंसिव थी, तो मैंने ये तब नहीं ली थी। बट जब मेरी जॉब लगी और मेरा सब मेडिकल उसमें कवर हो रहा था, तब मैंने ये बाय की थी। बट इससे भी मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। इनिशियली ये जब मैं अप्लाई करती थी तो मेरी स्किन पूरी ड्राई हो गई थी, ऐसे सब जो भी डेड स्किन हो या कुछ भी ड्राई होके निकलने लगा था। तो मुझे लगा कि ये ट्यूब मुझ पे काम करेगी, बट इसने भी कोई रिजल्ट नहीं दिखाया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं मेरा अपना खुद का डाइट चेंज करती हूँ। तो मैंने डाइट में मतलब देखा, ऑनलाइन वीडियोस देखे, तो उसमें सात्विक डाइट का आया, तो वो भी मैंने ट्राई किया। मैंने ज्यादा नहीं किया था, उसमें कुछ 3 महीने ऐसे करने बोलते हैं, बट मैंने 3 महीना तो नहीं किया था, बट एटलीस्ट 1 आध महीना जितना मैंने किया था, बट उससे भी मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो वो भी मैंने बंद कर दिया। और मुझे अभी भी याद है, मैंने जून 2021 को कॉल किया था यहाँ के जो भी स्पेशलिस्ट है, डर्मेट है, इमरजेंसी में नहीं, जो स्पेशलिस्ट है उनसे कंसल्ट करने के लिए। और मुझे जून में मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी, जो मुझे जनवरी 4 की मिली थी, 4 जनवरी 2022। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक वेट कर लेते हैं। तब तक मैंने बहुत सब कुछ ट्राई किया जो मैं घर पर कर सकती थी, जैसे एलोवेरा जेल अप्लाई करना है वो मैंने ट्राई किया। फिर उसके बाद अलग अलग फेस वॉश ट्राई किए, ये जिसमें सैलिसिलिक एसिड आता है। सैलिसिलिक एसिड काफी अच्छा होता है अगर आपको एक्ने है, कुछ इश्यू है तो। बट इससे भी कुछ इतना फायदा नहीं हुआ। मेरी स्किन ऐसी है कि मुझे जब भी एक्ने होता है तो उसका जो डार्क स्पॉट है वो काफी लंबे टाइम तक रह जाता है। इसलिए मुझे वो चीज से बहुत इरिटेशन होता है, क्योंकि वो दाग धब्बे अच्छा नहीं दिखता। इसलिए मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसलिए मैं सफोरा या फिर कोई भी फार्मेसी में कुछ नए नए प्रोडक्ट्स हो वो सब ट्राई करती रहती थी। और उसी टाइम पे मैं डार्क स्पॉट क्लियर करने के लिए ये वाला लाई थी, जो ओले हेनरिक्सन का है। ये टोनर है, डार्क स्पॉट टोनर। बट ये टोनर से मुझे कुछ इतना फायदा नहीं हुआ, तो आई वोंट रेकमेंड दिस वन, क्योंकि इससे कुछ ऐसे डार्क स्पॉट जाते नहीं है, ये सब बकवास है। फिर मैं ये रोज वाटर भी लाई थी, तो डेफिनेटली ये रोज वाटर यूज करके मुझे बहुत फ्रेश ऐसा अच्छा फील होता था। बट इससे मुझे एक्ने क्योर हुए हो या फिर डार्क स्पॉट गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये भी ट्राई किया था। तो ये
मारियो का है ड्राइंग लोशन। तो ये मैं लाई थी सफोरा से और ये भी ट्राई किया मैंने। तो हाँ, अगर इसकी बात करो तो ये वर्क किया, बट कैसे, कोई एक्ने होगा और मैं ओवरनाइट इसको अप्लाई कर दूंगी, सो जाऊंगी, तो दूसरे दिन वो थोड़ा बैठ गया होगा, वो कम हो गया होगा। बट ये ऐसे काम नहीं करता कि आपको मतलब कंप्लीटली क्योर कर देगा और कभी एक्ने होगे ही नहीं। तो वैसा नहीं है, वैसे नहीं किया। पता चला कि ये वाली प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, बिकॉज ये आपके पिंपल को ड्राई कर देगा, बट उसके साथ जो भी ऑयल्स होते हैं, जो भी मॉइस्चर होता है, वो सब कुछ ड्राई कर देता है, जो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर मैं ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड भी लाई थी, तो उससे भी मुझे कुछ एक्ने में फर्क नहीं पड़ा है डेफिनेटली। फाइनली जनवरी आ गया, उस टाइम पे मैं डॉक्टर के पास गई। तो लकीली और अनलकीली, जो भी बोलो, उस टाइम पे मुझे इतने एक्ने नहीं थे जब मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मुझे जो प्रिस्क्राइब किया था उसमें से एक ये वाली जेल है जो एंटी एक्ने थेरेपी के लिए ही है, एक्सोन करके, जो मैं अप्लाई करती थी सुबह नहाने के बाद। सुबह मैं 2-3 घंटे ये अप्लाई करती थी, फिर इसको शाम को भी अप्लाई करनी होती है। तो मैं कभी कभी शाम को करती थी, कभी कभी नहीं करती थी। मुझे जो रात को अप्लाई करने के लिए जो प्रिस्क्राइब किया था वो है रेटिन ए माइक्रो। सो बेसिकली ये ट्रेटिनोइन जेल है। ये अकेली जेल से कुछ भी मुझे फायदा नहीं हुआ। ये मैं रात को अप्लाई करती थी, ओवरनाइट रखती थी और सुबह क्लीन कर देती थी। तो फिर मेरा जब भी अप्रैल में सेकेंड टाइम नंबर आया तब मैं गई, और उस टाइम पे मैंने डॉक्टर को बोला कि नहीं, मैंने सब मेरे प्रीवियस फोटोज दिखाए, जो मेरी फर्स्ट विजिट और सेकेंड विजिट के बीच में जो मेरा ज़्यादा एक्ने का इश्यू हो गया था, बढ़ गया था बीच में, उसके फोटोज दिखाया। और डॉक्टर को बोला कि नहीं, इससे भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए आपको मुझे मेडिसिन दो, ओरल मेडिकेशन, जिसकी वजह से मुझे अच्छा फ़ायदा हो। और उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे, डॉक्सीसाइक्लिन एंड एक्यूटेन। एक्यूटेन का रिजल्ट है 80%। 80% लोगों को वो कोर्स खत्म करने के बाद फिर से एक्ने का इश्यू नहीं आता है, बट उसके जो भी साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा थे। उसमें आई विजन का भी इश्यू हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको बॉडी पेन हो सकता है, देन ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकता है। इसलिए मैंने वो प्रेफर नहीं किया। आई जस्ट वेंट फॉर डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन में डायरिया या फिर स्टमक का रिलेटेड कोई भी इश्यू हो सकता है, बट मुझे वो इश्यू नहीं आया था। तो मैं डॉक्सीसाइक्लिन लेके आई, और अभी ऑलमोस्ट मई खत्म होने आया है, तो 2 महीने से मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ। मेडिसिन के साथ मैं ये मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। मुझे ये मॉइस्चराइजर इसलिए पसंद है कि इसकी वजह से मुझे एक्ने का ज्यादा इश्यू नहीं हुआ, कि इसने मुझे एक्ने ज्यादा स्प्रेड नहीं किए, और दूसरा कि इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। और मैं जो सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ अभी, वो है सनस्क्रीन न्यूट्रिजेना का SPF 60। और इससे भी, ये भी मैंने बहुत सर्च करके लाया था। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ये भी मैंने इंटरनेट पे काफी सर्च किया था कि एक्ने के लिए कौन सा सनस्क्रीन अच्छा रहता है, क्योंकि वो पोर्स क्लॉग नहीं करे वैसा। तो मुझे इसका सजेशन आया था, एंड मैं इसको रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। तो हाँ, ये दोनों है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑन अ डेली बेसिस। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए ये मेडिसिन लिए हुए। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि 1-1.5 महीने में मुझे कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, बट वैसा नहीं हुआ है। अभी भी मुझे एक्ने है, अभी भी डार्क स्पॉट्स है। तो अभी रिसेंटली 20 डेज से ऐसे कुछ फिर से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो डाइट में चेंज करूँ या कुछ भी करना पड़ेगा जिससे ये सब कुछ कंट्रोल में आ जाए। तो मैंने डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दी है। डेयरी प्रोडक्ट में मोस्टली मिल्क मैंने बंद कर दिया है। ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए मैंने मिल्क नहीं लिया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत उससे फायदा हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं है मुझे मिल्क छोड़े हुए कि मैं अभी कंप्लीटली अपना रिजल्ट बता पाऊँ। तो मैं हाँ पक्का एक बार 1-1.5-2 महीना हो जाता है, उसके बाद मैं अपना रिजल्ट शेयर करूंगी कि मिल्क छोड़ने से मुझे कुछ फायदा हुआ कि नहीं। अगर मैं बात करूँ शुगर, तो शुगर ऑलमोस्ट मुझे 3 महीने ऐसा कुछ हो गया कि मैंने एडेड शुगर नहीं लिया। जैसे मैं पहले कॉफी में लेती थी, या तो फिर मैं बहुत आइसक्रीम खाती थी, तो वो सब कुछ मैंने बहुत कंट्रोल कर दिया है। लाइक खाने में शुगर, उसकी जगह पे मैंने हनी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो हाँ, वो एक चेंज मैंने लाया है। बाकी मैंने कुछ भी अपने डाइट में चेंज नहीं किया है। सो वन थिंग,
एक्ने हो या नहीं हो, डार्क स्पॉट्स हो या नहीं हो, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होने वाली है. सो जस्ट कीप लविंग योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग. एंड दिस इज माई रियल स्किन. See you in the next video. Ta-da!